मेरे प्यारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो मच्छर का रूप बनाकर गए थे, तो ऐसे में उन्होंने अंगूठी को कहाँ पर रखा होगा, क्योंकि अंगूठी तो मच्छर से बहुत बड़ी होती है। तो चलिए जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रसंग है। आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई मिलती है। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। साथियों, प्रश्न के अनुसार इस भ्रम के संबंध में कुछ प्रमाणिक ग्रंथों के मत के उपरांत हमारे गुरुदेव का मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप पूरा प्रसंग ध्यान से सुनेंगे। विश्राम सागर में प्राप्त कथा के अनुसार हनुमान जी लंका में मसक अर्थात मच्छर रूप में नहीं, बल्कि रात्रि में सन्यासी के रूप में प्रवेश किए थे। वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होने वाली कथा के अनुसार श्री हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए अपना रूप बिल्ली के बराबर रखा और लंका में सूर्यास्त के बाद अर्थात रात्रि के समय प्रवेश किया। अध्यात्म रामायण में मात्र यही उल्लेख प्राप्त होता है कि श्री हनुमान जी ने लंका में सूक्ष्म रूप रखकर रात्रि में प्रवेश करने का निश्चय किया था। ये तीनों ही कथाएं यद्यपि प्रमाणिक हैं और प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार ही उल्लेखित की गई है, तथापि इन्हें कल्प भेद से ही सत्य मानना चाहिए। अलग अलग कल्पों में हनुमान जी ने अलग अलग रूप रखकर लंका में प्रवेश किया होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का निराकरण हम प्रायः रामचरितमानस के आधार पर कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा होगा कि अति लघु रूप धरऊ अरु निसी नगर करो पैसार। यही सोचकर हनुमान जी ने अपना अत्यंत छोटा रूप रखा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अपना शरीर अणु के समान छोटा बना सकते थे, इसलिए इनका एक नाम अनुमान भी पड़ा। अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि यह भी होती है कि सिद्धि प्राप्त करने वाला अपना शरीर छोटा बना सके, जिसे अणिमा सिद्धि के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपने को अत्यंत छोटा बना लिया। यहाँ पर गोस्वामी जी के मसक समान रूप कब धरे, इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी मच्छर बन गए थे। इसका मतलब मात्र यही है कि हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप बनाया। यदि हनुमान जी मच्छर बनकर लंका में प्रवेश करते तो हनुमान जी से लंकिनी यह क्यों कहती कि जब रावण ही ब्रह्मावर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल होशिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। यहाँ पर लंकिनी ने हनुमान जी को पहचान लिया था। यदि हनुमान जी मच्छर होकर लंका में गए होते तो वह हनुमान जी को कपि अर्थात वानर ना कहकर मच्छर या मसक कहकर संबोधित करती। इस तरह से हनुमान जी मच्छर होकर नहीं गए थे, बल्कि वह एक अत्यंत छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश किए थे। और छोटा रूप रखकर प्रवेश करने में अंगूठी रखने में कोई परेशानी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो हनुमान जी अपना शरीर इतना बड़ा सुरसा के सामने बना सकते हैं, तथा जो हनुमान जी अपना शरीर अत्यंत छोटा करके लंका में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा जो इतनी अधिक शक्ति व पराक्रम से संपन्न हैं, भला क्या उन्हें एक छोटी सी अंगूठी रखने में कोई परेशानी होगी? इतने पर भी यदि किसी व्यक्ति की शंका का समाधान नहीं होता है तो इसका सीधा सा उत्तर यह दिया जा सकता है कि जैसे वर्तमान समय में मनुष्यों की लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है, अर्थात इस समय मनुष्य इतने छोटे होते हैं और त्रेता युग में मनुष्यों की लंबाई बहुत अधिक होती थी। अब इसी प्रकार उस समय के मच्छर भी संभवतः बहुत बड़े होते होंगे और आज की अपेक्षा उनमें शक्ति भी अधिक रही होगी, और इस तरह से मच्छर के रूप के समान छोटे रूप में भी हनुमान जी को अंगूठी रखने में शायद कोई दिक्कत ना हुई हो। किंतु यह मत या ये अर्थ
उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए प्रथम तर्कसम्मत ही उचित मानना चाहिए। प्रायः इसी प्रकार का मत पंडित ज्वाला प्रसाद जी का भी है, जो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित होने वाली मानस की टीका के टीकाकार भी है। अतः यही मानना चाहिए कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए मशक समान रूप कविधरी लिखा है, इसका अभिप्राय यही है कि हनुमान जी ने अपने विचार के अनुसार अत्यंत छोटा रूप रखा और यही विचार करके उन्होंने लंका में प्रवेश किया। साथियों, इस तर्क के अनुसार स्पष्ट है कि हनुमान जी ने अपना कपि का रूप अर्थात वानर का रूप अत्यंत छोटा बनाया और मुद्रिका अर्थात अंगूठी सहित लंका में प्रवेश किया। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अत्यंत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन दमदार मोटिवेशनल मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय बजरंगबली।